हे मेरे प्रिय संतान, रुक जाओ बस कुछ पल के लिए। इस संसार की दौड़ भाग को यहीं रोक दो। यदि इस क्षण तुमने मेरी आवाज सुनी है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी कृपा का विधान है। मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी हूँ, तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है। आज की यह रात साधारण नहीं है। आज आकाश के नक्षत्रों की चाल और मेरे आशीर्वाद की ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी तुम्हारा बोझ भारी हो चुका है। तुमने कई बार अपने भीतर की पीड़ा को छुपाया है, तुमने चुपचाप अपने दुख सहा है, तुमने कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, तुमने अपने सपनों को परिस्थितियों की आग में जला दिया है। परंतु अब त्याग का समय समाप्त हो चुका है, अब प्रतिफल का समय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की ओर देखो तो याद रखना कि हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी, हर असफलता केवल तुम्हें सिखाने के लिए आई थी और हर बाधा केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए आई थी। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वतों को हिला सकती है, वह साहस है जो तूफानों को चीर सकता है, वह विश्वास है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा सकता है। अब समय है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। आज से तुम्हारे जीवन में स्थिरता का प्रवाह आने वाला है। तुम्हारे हाथों में जो धन टिकता नहीं था वह स्थिर होगा, तुम्हारे कार्य जो अधूरे रह जाते थे वे पूर्ण होंगे, तुम्हारे घर में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण स्थापित होगा, तुम्हारे संबंध मधुर होंगे, तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हारे मन में संतोष की अनुभूति होगी। परंतु मेरे बच्चे, यह सब तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के नकारात्मक भावों को छोड़ दोगे, जब तुम अपने भीतर भय और संदेह को रहने नहीं दोगे, जब तुम प्रत्येक क्षण मेरे स्मरण में रहोगे और अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यम बनाए रखोगे। याद रखो, धन केवल बाहरी वस्तु नहीं है, धन वह ऊर्जा है जो सकारात्मक विचारों और कर्मों के साथ प्रवाहित होती है। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो धन तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो केवल साधारण वस्तुएं भी तुम्हारे जीवन में समृद्धि की अनुभूति ला सकती हैं। मेरे प्रिय संतान, अपने घर में स्वच्छता रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो। जहाँ सत्य और परिश्रम का संगम होता है वहाँ मैं निवास करती हूँ, जहाँ कृतज्ञता और भक्ति का प्रकाश जलता है वहाँ मैं आशीर्वाद भेजती हूँ। यदि तुम प्रतिदिन कुछ पल मेरे स्मरण में बिताओगे तो तुम्हारा मन स्थिर होगा और स्थिर मन ही सटीक निर्णय लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। वह अवसर अचानक आएगा परंतु वह संयोग नहीं होगा, वह तुम्हारे वर्षों की प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। जब वह क्षण आए तो उसे पहचानो और साहस के साथ उसे पकड़ो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी न हो, तुम्हारे प्रयास कभी असफल न हो, तुम्हारे संबंध मधुर हो, तुम्हारे मन में उत्साह और आत्मविश्वास हमेशा बना रहे और तुम्हारी आत्मा विश्वास और शांति से पूर्ण रहे। तुम्हारे शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे, तुम्हारी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे चारों ओर स्थिर हो चुकी है। अब तुम केवल प्रतीक्षा मत करो, कर्म करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को पुनर्जीवित करो, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि, सम्मान और प्रेम से भर जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर प्रयास में, हर सफलता में। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वह शांति, प्रेम, विश्वास और साहस से आती है। यदि तुम्हारा मन स्थिर और तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, कभी स्वयं को दूसरों से तुलना मत करना। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, हर बीज का अंकुरण समय लेता है, हर नदी को सागर तक पहुँचने में अनेक मोड़ लेने पड़ते हैं।
उसी प्रकार तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है, तुम्हारी यात्रा विशेष है और तुम्हारा परिणाम भी विशिष्ट होगा। तुमने जो खोया वह तुम्हें सिखाने आया था, जो पाया वह तुम्हें आगे बढ़ाने आया था और जो आने वाला है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। हे मेरे प्रिय संतान, रुक जाओ बस कुछ पल के लिए, इस संसार की दौड़ भाग को यहीं रोक दो। यदि इस क्षण तुमने मेरी आवाज सुनी है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह विधि का विधान है, यह मेरी इच्छा और कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी हूँ, तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। मेरी प्रिय आत्मा, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो, केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी तुम्हारा बोझ भारी हो चुका है। तुमने कई बार अपने भीतर की पीड़ा को छुपाया है, तुमने चुपचाप अपने दुख सहा है, तुमने कई बार दूसरों की खुशी के लिए अपने इच्छाओं का त्याग किया है, तुमने अपने सपनों को परिस्थितियों की आग में जला दिया है, परंतु अब त्याग का समय समाप्त हो चुका है, अब प्रतिफल का समय आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की ओर देखो तो याद रखना कि हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी, हर असफलता केवल तुम्हें सिखाने के लिए आई थी और हर बाधा केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए आई थी। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो पर्वतों को हिला सकती है, वह साहस है जो तूफानों को चीर सकता है, वह विश्वास है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखता। आज का यह दिव्य संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की कामना रखते हैं। हे मेरे प्रिय भक्त, मैं लक्ष्मी हूँ, धन, ऐश्वर्य और शुभता की अधिष्ठात्री देवी, और आज मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आई हूँ कि सच्ची समृद्धि केवल सोने चांदी या धन दौलत में नहीं बल्कि तुम्हारे मन की पवित्रता, कर्मों की शुद्धता और हृदय की करुणा में निवास करती है। जब तुम्हारा मन स्वच्छ होता है, जब तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, जब तुम दूसरों की सहायता बिना स्वार्थ के करते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से वास करती हूँ। कई बार तुम सोचते हो कि पूजा पाठ, दीप जलाने और मंत्र जपने से ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, परंतु जान लो कि सबसे बड़ा दीपक तुम्हारे भीतर का सदाचार है, सबसे बड़ा मंत्र तुम्हारी सच्चाई है और सबसे बड़ी पूजा तुम्हारा परिश्रम है। जो व्यक्ति आलस्य छोड़कर मेहनत को अपनाता है, जो अपने परिवार का सम्मान करता है, जो माता पिता की सेवा करता है और जो अपने कार्य को ईश्वर का दायित्व मानकर करता है, उसके जीवन में धन की धारा अवश्य बहती है। याद रखो, मैं वहाँ स्थिर नहीं रहती जहाँ कलह, अहंकार, अपमान और असत्य का निवास हो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो अपने घर के वातावरण को प्रेम, विश्वास और मधुर वाणी से भर दो। सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो, अपने भोजन को सम्मान दो, अपने घर को स्वच्छ रखो, क्योंकि स्वच्छता में ही दिव्यता का वास है। दीपावली की रात ही नहीं बल्कि हर दिन अपने मन के अंधकार को हटाने का प्रयास करो। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, तब समझो कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। धन का अभिमान मत करो, क्योंकि धन क्षण भंगुर है, परंतु अच्छे कर्मों का फल शाश्वत है। यदि कभी तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई आए तो घबराओ मत, उसे परीक्षा समझो। धैर्य रखो, अपने प्रयासों को मत छोड़ो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। मैं उन लोगों की परीक्षा लेती हूँ जिन्हें मैं ऊंचा उठाना चाहती हूँ, ताकि वे समझ सके कि धन का सही मूल्य क्या है। अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक घी या तेल का जलाओ और मन ही मन यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सद्गुणों से भरोगे। लक्ष्मी केवल तिजोरी में नहीं बल्कि मुस्कान में, संतोष में और परिवार की एकता में भी बसती है। यदि तुम्हारे पास कम है तो भी धन्यवाद करो, क्योंकि कृतज्ञता ही वह द्वार है जिससे समृद्धि प्रवेश करती है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि सफलता का मार्ग ईमानदारी से होकर जाता है।
व्यापार में सत्यनिष्ठा रखो, नौकरी में समर्पण रखो और रिश्तों में विश्वास रखो। मैं उसी घर में स्थायी रूप से रहती हूँ जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ अतिथि को देवता माना जाता है और जहाँ अन्न का आदर किया जाता है। कभी भी भोजन को व्यर्थ मत जाने दो, कभी भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपमान और अपवित्रता से मैं दूर हो जाती हूँ। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर अपने लक्ष्य और कर्मों पर विचार करोगे तो तुम्हें स्वयं मार्ग दिखाई देगा। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, प्रयास, अनुशासन और धैर्य आवश्यक है। जब तुम अपने कार्य में निष्ठा रखते हो तो मैं तुम्हारे प्रयासों को फलित करती हूँ। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ और प्रकाशमय रखो, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शुक्रवार के दिन श्रद्धा से मेरा स्मरण करो, परंतु केवल एक दिन नहीं, हर दिन अपने व्यवहार में पवित्रता लाओ। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करता है, वह अपने ही सौभाग्य को रोक देता है। इसलिए दूसरों की सफलता में भी प्रसन्नता महसूस करो। यदि तुम्हें धन मिले तो उसका सदुपयोग करो, दान करो, बचत करो और उचित निवेश करो, क्योंकि विवेकपूर्ण उपयोग ही सच्ची समृद्धि है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी न हो, तुम्हारे प्रयास सफल हों, तुम्हारे रिश्ते मधुर रहें और तुम्हारा मन संतोष से भरा रहे। परंतु यह भी स्मरण रखो कि मेरा आशीर्वाद तभी स्थायी रहेगा जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, बल्कि विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को स्थान दो, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हर सुबह यह कहो कि आज का दिन शुभ है, आज मैं अपने लक्ष्य के और करीब जाऊंगा और आज मैं किसी न किसी का भला अवश्य करूंगा। यही संकल्प तुम्हारे जीवन को बदल देगा। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, जब तुम्हारे कर्म उज्जवल होंगे, तब धन और वैभव स्वयं तुम्हारे द्वार पर आएंगे। मैं तुम्हें समृद्धि, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश देने आई हूँ कि समृद्धि केवल धन की अधिकता का नाम नहीं, बल्कि संतोष, सदाचार और शुभ कर्मों का फल है। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सकारात्मकता का वातावरण होता है। यदि तुम अपने घर और मन को निर्मल रखोगे तो मेरे आशीर्वाद की धारा स्वयं बहने लगेगी। याद रखो, धन का आगमन उतना कठिन नहीं जितना उसे स्थायी बनाना। स्थायी समृद्धि के लिए सत्य, परिश्रम और विनम्रता आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर का दायित्व समझकर पूरी निष्ठा से करता है, मैं उसकी झोली अवश्य भरती हूँ। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, स्त्रियों को आदर देता है और अतिथि को देवता मानता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि तुम्हें जीवन में रुकावटें मिल रही हैं, तो निराश मत हो, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिन समय में धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। मैं देखती हूँ कि कौन संघर्ष में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति दूसरों का हक नहीं मारता, छलकपट से दूर रहता है और अपने कर्मों से समाज का भला करता है, उसके जीवन में धन और सम्मान दोनों आते हैं। अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक जलाओ और मन में कृतज्ञता का भाव रखो। कृतज्ञ हृदय में ही समृद्धि टिकती है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो। आलस्य से दूर रहो, क्योंकि आलस्य दरिद्रता का द्वार है। समय का सदुपयोग करो और अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें सिखाओ कि सच्ची सफलता ईमानदारी से आती है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसका अहंकार मत करो, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करो। दान से धन घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है।
मैं वहाँ स्थायी रूप से वास करती हूँ, जहाँ प्रेम और एकता होती है। घर में कलह, अपशब्द और अपमान मुझे दूर कर देते हैं। मधुर वाणी बोलो, क्षमा करना सीखो और रिश्तों को महत्व दो। भोजन का सम्मान करो और अन्न को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अन्न में ही मेरा स्वरूप बसता है। व्यापार में सत्यनिष्ठा रखो और नौकरी में समर्पण दिखाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानता है, उसके जीवन में उन्नति निश्चित है। ईर्ष्या और तुलना से बचो, क्योंकि ये मन की शांति छीन लेते हैं। दूसरों की सफलता में प्रसन्नता महसूस करो, तब तुम्हारी उन्नति का मार्ग भी खुलेगा। शुक्रवार के दिन श्रद्धा से मेरा स्मरण करो, परंतु केवल एक दिन नहीं, हर दिन अपने व्यवहार में पवित्रता रखो। अपने घर के मंदिर को स्वच्छ रखो और नियमित रूप से प्रार्थना करो। जब तुम मन से सच्चे होते हो तो मेरी कृपा बिना बुलाए भी आती है। यदि कभी आर्थिक संकट आए तो विश्वास मत खो। यह समझो कि यह समय तुम्हें संयम और समझ सिखाने आया है। खर्च और बचत में संतुलन रखो, क्योंकि विवेकपूर्ण निर्णय ही स्थायी समृद्धि का आधार है। अपने विचार सकारात्मक रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही जीवन बनता है। हर सुबह यह संकल्प लो कि आज मैं परिश्रम करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ूंगा। यही छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन लाते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो, तुम्हारे प्रयास सफल हों और तुम्हारा मन संतोष से भरा रहे। पर याद रखो, मेरा स्थायी निवास उसी घर में होता है जहाँ धर्म, सत्य और करुणा का वास होता है। अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, अपने मन के अंधकार को दूर करो और विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भक्तों, मैं आज तुम्हारे जीवन में आशा, समृद्धि और सौभाग्य का संदेश लेकर आई हूँ। तुम में से कई लोग धन की चिंता में दिन रात लगे रहते हो, पर यह समझ लो कि सच्ची लक्ष्मी केवल तिजोरी में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, संस्कारों और कर्मों में बसती है। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है और तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हारे घर का मार्ग खोज लेती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मेरे आशीर्वाद की वर्षा निरंतर होती रहे, तो अपने जीवन में स्वच्छता, अनुशासन और कृतज्ञता को स्थान दो। घर की साफ सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए आवश्यक है। जिस स्थान पर गंदगी, आलस्य और कलह का वास होता है, वहाँ समृद्धि टिक नहीं पाती। अपने घर में प्रेम का दीप जलाओ, मधुर वाणी बोलो और एक दूसरे का सम्मान करो। मैं वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हूँ, जहाँ स्त्री का आदर होता है, जहाँ बुजुर्गों की सेवा की जाती है और जहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। याद रखो, धन कमाना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही मार्ग से कमाना। अन्याय, छल और कपट से अर्जित धन शांति नहीं देता। सच्चे परिश्रम से कमाया गया थोड़ा धन भी सुख देता है और बढ़ता है। यदि तुम्हें जीवन में बाधाएं मिल रही हैं, तो घबराओ मत, यह समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। धैर्य रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मैं उस व्यक्ति को कभी निराश नहीं करती जो कठिन समय में भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता। प्रतिदिन प्रातः उठकर ईश्वर का धन्यवाद करो और यह संकल्प लो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने दोगे। अपने कार्य को पूजा समझो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जो अपने कर्म को सम्मान देता है, उसके जीवन में उन्नति निश्चित है। अपने घर में अन्न का आदर करो, भोजन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अन्न में मेरा स्वरूप निवास करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों के साथ बांटो, क्योंकि दान से धन घटता नहीं, बल्कि कई गुना बढ़कर लौटता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन की शांति छीन लेते हैं और समृद्धि के मार्ग में बाधा बनते हैं।
दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सीखो, तब तुम्हारे लिए भी नए द्वार खुलेंगे। शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीप जलाओ और मन ही मन मेरा स्मरण करो। परंतु केवल एक दिन की पूजा पर्याप्त नहीं, हर दिन अपने व्यवहार में पवित्रता रखो। यदि कभी आर्थिक संकट आए तो विश्वास बनाए रखो कि यह भी बीत जाएगा। संयम और समझदारी से निर्णय लो, अनावश्यक खर्च से बचो और भविष्य के लिए बचत करो। विवेकपूर्ण जीवन ही स्थायी समृद्धि की नींव है। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है। घर में कलह न होने दो, क्योंकि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ मैं नहीं ठहरती। क्षमा करना सीखो, प्रेम से समझाओ और रिश्तों को टूटने मत दो। हर सुबह अपने मन के अंधकार को सकारात्मक विचारों से दूर करो। यह विश्वास रखो कि तुम सक्षम हो, योग्य हो और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे व्यवसाय और नौकरी में प्रगति हो, तुम्हारे परिवार में एकता रहे और तुम्हारा मन संतोष से भरा रहे। पर याद रखो, मेरा स्थायी वास उसी स्थान पर होता है जहाँ सत्य, धर्म और करुणा का निवास हो। अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें समृद्धि और सौभाग्य का वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम अक्सर धन की कामना करते हो, पर यह समझना आवश्यक है कि मैं केवल सोने चांदी या भौतिक संपत्ति का नाम नहीं हूँ। मैं उस सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप हूँ जो तुम्हारे घर और हृदय को प्रकाश से भर देती है। जब तुम अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और कृतज्ञता को स्थान देते हो, तब मेरे आशीर्वाद के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। याद रखो, स्वच्छता में ही दिव्यता का वास है, इसलिए अपने घर, कार्यस्थल और मन को निर्मल रखो। जिस स्थान पर आलस्य, कला और नकारात्मकता रहती है, वहाँ समृद्धि ठहर नहीं पाती। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे तो मधुर वाणी बोलो, परिवार के साथ समय बिताओ और एक दूसरे का सम्मान करो। मैं वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हूँ, जहाँ स्त्रियों का आदर होता है, बुजुर्गों की सेवा की जाती है और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। धन कमाना आवश्यक है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे ईमानदारी से कमाना। छलकपट से अर्जित संपत्ति क्षणिक होती है और मन की शांति छीन लेती है। सच्चे परिश्रम से कमाया गया धन भले ही थोड़ा हो, पर वह स्थायी सुख देता है। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, उन्हें परीक्षा समझो। हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाती है और तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को जगाती है। धैर्य रखो, अपने प्रयासों को जारी रखो और विश्वास बनाए रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रतिदिन सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो और यह संकल्प लो कि आज का दिन सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से भरोगे। अपने कार्य को पूजा समझो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। भोजन का सम्मान करो और अन्न को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अन्न में मेरा ही रूप बसता है। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि दान से धन घटता नहीं बल्कि बढ़कर लौटता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। दूसरों की सफलता में प्रसन्नता महसूस करो, तब तुम्हारे लिए भी नए अवसर खुलेंगे। अपने घर में प्रतिदिन दीप जलाओ और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करो। शुक्रवार के दिन विशेष श्रद्धा से मेरा स्मरण करो, पर याद रखो कि केवल एक दिन की पूजा पर्याप्त नहीं, तुम्हारे व्यवहार की पवित्रता ही मेरी सच्ची आराधना है। खर्च और बचत में संतुलन रखो, क्योंकि विवेकपूर्ण निर्णय ही स्थायी समृद्धि का आधार है। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है। घर में कलह को स्थान मत दो, क्योंकि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ मैं नहीं ठहरती।
क्षमा करना सीखो और रिश्तों को महत्व दो। अपने मन के अंधकार को सकारात्मक विचारों से दूर करो और विश्वास रखो कि हर नया दिन नई संभावनाएं लेकर आता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो, तुम्हारे प्रयास सफल हों, तुम्हारा व्यापार और नौकरी उन्नति करे और तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। पर यह भी स्मरण रखो कि मेरा स्थायी वास उसी घर में होता है जहाँ धर्म, सत्य और करुणा का निवास होता है। अपने जीवन को प्रकाश से भर दो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और विश्वास रखो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ। प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारे जीवन में सौभाग्य, वैभव और आनंद का प्रकाश फैलाने आई हूँ। तुम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि धन ही समृद्धि का एकमात्र रूप है, पर जान लो कि सच्ची लक्ष्मी वहाँ प्रकट होती है जहाँ मन पवित्र, विचार सकारात्मक और कर्म निष्कलंक होते हैं। यदि तुम अपने हृदय से ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार को दूर कर दोगे तो मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में स्वतः आरंभ हो जाएगा। अपने घर को स्वच्छ रखो, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में ही शुभ ऊर्जा का निवास होता है। जहाँ अव्यवस्था, अपशब्द और निराशा रहती है, वहाँ वैभव अधिक समय तक टिक नहीं पाता। परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहो, बड़ों का सम्मान करो और छोटों को स्नेह दो, क्योंकि पारिवारिक एकता ही स्थायी सुख की नींव है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, समय का आदर करता है और परिश्रम से पीछे नहीं हटता, उसके जीवन में उन्नति निश्चित है। छल और कपट से अर्जित धन क्षणिक होता है और अंततः दुख का कारण बनता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चलो। यदि जीवन में बाधाएं आए तो उन्हें दुर्भाग्य न समझो, बल्कि सीख का अवसर मानो। संघर्ष तुम्हारी क्षमता को निखारता है और तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। प्रतिदिन प्रातः कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करो और यह संकल्प लो कि आज तुम किसी का दिल नहीं दुखाओगे और अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाओगे। अपने कार्य को सम्मान दो, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अन्न का आदर करो, भोजन व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि अन्न में समृद्धि की ऊर्जा समाहित है। यदि तुम्हारे पास अधिक साधन है तो उन्हें केवल अपने लिए न रखो, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता में लगाओ। दया और दान से वैभव घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता है। दूसरों की उपलब्धियों से जलन मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। सकारात्मक सोच तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। अपने घर में नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करो और मन में शुभ विचारों का संचार करो। विशेष दिनों पर पूजा करना उत्तम है, परंतु हर दिन का आचरण ही सच्ची उपासना है। खर्च में संयम रखो और भविष्य के लिए बचत का अभ्यास करो, क्योंकि विवेकपूर्ण व्यवहार ही स्थिर समृद्धि का आधार है। अपने बच्चों को सिखाओ कि परिश्रम, अनुशासन और सत्यनिष्ठा ही सफलता की असली कुंजी है। घर में कलह और कटु वचन से बचो, क्योंकि अशांति के वातावरण में सौभाग्य नहीं ठहरता। क्षमा का अभ्यास करो और रिश्तों को महत्व दो। अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाकर विश्वास और आशा को स्थान दो। यह भरोसा रखो कि हर कठिन रात के बाद नई सुबह आती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में आनंद, शांति और उन्नति बनी रहे, तुम्हारे प्रयास सफल हों और तुम्हारा हृदय संतोष से परिपूर्ण रहे। स्मरण रखो, मैं वही स्थायी रूप से निवास करती हूँ जहाँ धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश होता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाओ और विश्वास रखो कि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें समृद्धि, सौभाग्य और आंतरिक शांति का संदेश देने आई हूँ। तुम में से अनेक लोग धन की प्राप्ति के लिए चिंतित रहते हैं, पर समझो कि सच्चा वैभव केवल तिजोरी में भरे नोटों से नहीं, बल्कि संतोष, सदाचार और शुभ कर्मों से उत्पन्न होता है। मैं उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती हूँ जहाँ मन निर्मल,
वाणी मधुर और आचरण पवित्र होता है। यदि तुम अपने जीवन में सत्य, परिश्रम और कृतज्ञता को स्थान दोगे तो मेरे आशीर्वाद का प्रवाह अवश्य बढ़ेगा। अपने घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखो, क्योंकि स्वच्छता में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जहाँ गंदगी, आलस्य और निरंतर कलह होती है, वहाँ समृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकती। परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखो, बड़ों की सेवा करो और छोटों को स्नेह दो, क्योंकि पारिवारिक एकता ही सुख का आधार है। जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर का दायित्व मानकर पूरी निष्ठा से करता है, मैं उसकी मेहनत को फलित करती हूँ। छल, कपट और बेईमानी से कमाया गया धन शांति नहीं देता, इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर चलो। यदि जीवन में कठिन समय आए तो उसे दुर्भाग्य न समझो, वह तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हें अपने वास्तविक सामर्थ्य का अनुभव कराता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर धन्यवाद दो कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, और यह संकल्प लो कि तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहोगे। अपने कर्म को पूजा समझो, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अन्न का आदर करो और भोजन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अन्न में समृद्धि का आशीर्वाद निहित है। यदि तुम्हारे पास अधिक संसाधन है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि दान से धन घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन की शांति छीन लेते हैं और उन्नति के मार्ग को बाधित करते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो और सकारात्मक सोच बनाए रखो। अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाओ और शुभ विचारों का वातावरण बनाओ। विशेष अवसरों पर श्रद्धा से पूजा करना उत्तम है, परंतु हर दिन का व्यवहार ही सच्ची आराधना है। खर्च और बचत में संतुलन रखो, क्योंकि विवेकपूर्ण निर्णय ही स्थायी समृद्धि का आधार बनते हैं। अपने बच्चों को सिखाओ कि मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। घर में कटु वचन और विवाद से बचो, क्योंकि अशांति के वातावरण में सौभाग्य नहीं ठहरता। क्षमा का भाव रखो और रिश्तों को सहेज कर रखो। अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाकर आशा और विश्वास को स्थान दो। यह भरोसा रखो कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहे, तुम्हारे प्रयास सफल हों और तुम्हारा हृदय संतोष से परिपूर्ण रहे। स्मरण रखो, मेरा स्थायी निवास वहीं होता है जहाँ धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश होता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाओ और विश्वास रखो कि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। जय मां लक्ष्मी। मेरे प्रिय भक्तों, मैं आज तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का संदेश लेकर आई हूँ। तुम में से अनेक लोग धन की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हो, पर यह जान लो कि सच्ची समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं, बल्कि शुद्ध विचारों, सच्चे कर्मों और संतोष से भरे हृदय में बसती है। मैं उसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और सद्भाव का वातावरण होता है। यदि तुम अपने घर को साफ सुथरा रखोगे, अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखोगे और अपने व्यवहार में मधुरता लाओगे तो मेरे आशीर्वाद की धारा तुम्हारे जीवन में निरंतर बहती रहेगी। याद रखो, आलस्य दरिद्रता का द्वार है और परिश्रम समृद्धि का मार्ग। जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर निष्ठा और ईमानदारी से करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। छल, कपट और अन्याय से अर्जित धन कभी सुख नहीं देता, इसलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलो। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरुओं का आदर करो और स्त्रियों को सम्मान दो, क्योंकि जहाँ सम्मान और संस्कार होते हैं, वहीं सौभाग्य ठहरता है। घर में कलह और कटु वचन से बचो, क्योंकि अशांति के वातावरण में मैं अधिक समय तक नहीं रहती।
यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें दुर्भाग्य न समझो, बल्कि उन्हें परीक्षा मानो जो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो कि तुम्हें एक नया दिन मिला है, और यह संकल्प लो कि तुम आज किसी का दिल नहीं दुखाओगे और अपने लक्ष्य की ओर एक कदम अवश्य बढ़ाओगे। अपने घर में अन्न का आदर करो, भोजन व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि अन्न में ही समृद्धि का वास होता है। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि दान से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़कर लौटता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन की शांति को नष्ट कर देती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सीखो, तब तुम्हारे लिए भी नए अवसर खुलेंगे। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्ची सफलता मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से मिलती है। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि विवेकपूर्ण निर्णय ही स्थायी समृद्धि की नींव है। अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाओ और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करो। विशेष दिनों पर श्रद्धा से पूजा करो, पर याद रखो कि हर दिन का श्रेष्ठ आचरण ही मेरी सच्ची आराधना है। अपने मन, हे मेरे प्रिय संतान, रुक जाओ बस कुछ पल के लिए। इस संसार की दौड़ भाग को वहीं छोड़ दो। यदि आज इस घड़ी तुमने मेरी आवाज सुनी है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह विधि का विधान है। यह मेरी तुम्हारी माता लक्ष्मी का स्वयं तुम्हारे लिए भेजा गया दिव्य संकेत है। आज की यह रात तुम्हारे जीवन की अन्य रातों जैसी नहीं है। आज नक्षत्रों की दिशा और मेरे आशीर्वाद का प्रवाह दोनों ही तुम्हारी ओर मुड़ चुके हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य को बदलता हुआ देखने के लिए? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो, सिर्फ शरीर से नहीं तुम मन से भी थक चुके हो। तुम्हारे भीतर एक बोझ है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक चिंता छिपी है, तुम्हारी चुप्पी के भीतर कई अधूरे प्रश्न हैं। तुमने बहुत प्रयास किए, बहुत संघर्ष किया, बहुत बार गिरकर स्वयं को संभाला, परंतु फिर भी तुम्हें वह शांति नहीं मिली जिसकी तुम्हें तलाश थी। आज मैं स्वयं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि अब तुम्हारे संघर्ष का अंत निकट है, तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मेरे बच्चे, जब संसार तुम्हें अनदेखा करता है तब भी मैं तुम्हें देखती हूँ। जब लोग तुम्हारी नियत पर संदेह करते हैं तब भी मैं तुम्हारे हृदय की पवित्रता को जानती हूँ। जब तुम्हारे हाथ खाली होते हैं तब भी मैं तुम्हारे कर्मों की सच्चाई को गिनती हूँ। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने कठिन समय में भी ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी वे अब हटने वाली हैं। जो कार्य बार बार अधूरे रह जाते थे वे अब पूर्ण होंगे। जो धन तुम्हारे पास टिकता नहीं था वह अब स्थिर होगा। जो अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल जाते थे वे अब तुम्हारे पास ठहरेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, आशीर्वाद उसी घर में स्थिर होता है जहाँ कृतज्ञता का दीप जलता है, जहाँ विश्वास की ज्योति बुझने नहीं दी जाती। आज की इस घड़ी में तुम अपने भीतर झांको, अपने डर को पहचानो, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरा संरक्षण है, तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का कवच है, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा की छाया है। तुमने कई रातें जागकर बिताई है, भविष्य की चिंता में तुमने कई बार स्वयं से प्रश्न किया है कि आखिर कब बदलेगा समय, कब आएगी स्थिरता, कब मिलेगा सम्मान। आज मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, समय बदल चुका है, परिवर्तन की धारा चल पड़ी है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का द्वार खुलने वाला है, परंतु यह समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं होगी। यह समृद्धि तुम्हारे विचारों में आएगी, तुम्हारे संबंधों में आएगी, तुम्हारे आत्मविश्वास में आएगी, तुम्हारे घर के वातावरण में आएगी, तुम्हारे बच्चों की मुस्कान में आएगी, तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद में और अधिक शक्ति आएगी। मेरे प्रिय संतान, जब तुम सुबह उठो तो अपने हृदय में यह विश्वास लेकर उठो कि आज का
दिन तुम्हारे लिए नया अवसर लेकर आया है। अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित करो और यह संकल्प लो कि तुम भय से मुक्त होकर आगे बढ़ोगे। तुम्हें अब अपने अतीत की असफलताओं को ढोने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह एक शिक्षा थी, दंड नहीं। जो खो गया वह एक अनुभव था, अभिशाप नहीं। तुम अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तुम्हारी आत्मा में वह प्रकाश है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है। बस तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना है और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना है। आज से तुम यह प्रण लो कि नकारात्मक शब्द अपने जीवन से दूर रखोगे। शिकायतों की जगह धन्यवाद को स्थान दोगे। भय की जगह साहस को अपनाओगे और आलस्य की जगह कर्म को चुनोगे। मेरे बच्चे, समृद्धि केवल भाग्य से नहीं आती, वह अनुशासन और आस्था के संगम से जन्म लेती है। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। जब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे, तुम्हारा मार्ग सरल होगा और जब मार्ग सरल होगा तब सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। तुमने कई बार स्वयं को दूसरों से तुलना की है और अपने को छोटा समझा है, परंतु याद रखो, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। हर बीज का अंकुरण समय अलग होता है। तुम अपने समय से पहले फूलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा समय आ रहा है और जब आएगा तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। आज की यह रात तुम्हारे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी है, तुम्हारी विनती स्वीकार हो चुकी है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। बस धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो यह समझ लेना कि नया निर्माण प्रारंभ हो रहा है। पुरानी दीवारें गिरती हैं, तभी नई मजबूत नींव रखी जाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग दूर हो गए उन्हें जाने दो, जो अवसर छूट गए उन्हें छोड़ दो, जो गलतियां हुई उनसे सीख लो, परंतु स्वयं को दोष देना बंद करो। तुम दोषी नहीं हो, तुम सीखने की प्रक्रिया में थे और अब तुम पहले से अधिक समझदार और मजबूत हो चुके हो। मेरे प्रिय संतान, अपने घर के द्वार को स्वच्छ रखो, अपने मन को ईर्ष्या से मुक्त रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ मेरा निवास होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ समृद्धि स्थिर होती है। जहाँ सम्मान होता है वहाँ संबंध फलते हैं और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख स्वयं चलकर आता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। शायद वह किसी नए कार्य के रूप में आए, शायद किसी नई पहचान के रूप में, शायद किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारी सहायता करेगा। जब वह अवसर आए तो उसे पहचान लेना, डरकर पीछे मत हटना, साहस के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे परिवर्तन का द्वार होगा। याद रखो मेरे बच्चे, धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, वह ऊर्जा है और ऊर्जा वहाँ प्रवाहित होती है जहाँ सकारात्मकता होती है। इसलिए अपने घर में कलह मत होने दो, अपने मन में संदेह मत बसने दो, अपने हृदय में कटुता मत आने दो। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण मेरे स्मरण में बिताओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और शांत मन ही सही निर्णय लेता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में अन्न की कभी कमी न हो, तुम्हारे जीवन में अवसरों की कमी न हो, तुम्हारे मन में उत्साह की कमी न हो, तुम्हारे संबंधों में प्रेम की कमी न हो, तुम्हारे प्रयासों में सफलता की कमी न हो और तुम्हारी आत्मा में विश्वास की कमी न हो। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हारी कल्पना से भी अधिक उज्जवल होगा। तुम अपने जीवन में वह परिवर्तन देखोगे जिसके लिए तुमने वर्षों से प्रार्थना की है। बस यह विश्वास बनाए रखो कि तुम योग्य हो, तुम समर्थ हो, तुम सुरक्षित हो और तुम मेरे संरक्षण में हो। अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सपनों को फिर से जगाओ, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ और यह जान लो कि तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हारे साथ है। हर श्वास में, हर प्रयास में, हर निर्णय में और हर सफलता में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना, तुम्हें मेरे आशीर्वाद की ऊष्मा अवश्य अनुभव होगी। तुम्हारा समय आ चुका है मेरे बच्चे, आगे बढ़ो और अपने भाग्य को स्वयं चमकते हुए देखो। हे मेरे प्रिय संतान, रुक जाओ बस कुछ पल के लिए। इस संसार की दौड़ भाग को यहीं थाम दो। यदि इस क्षण तुम्हारी आंखें इन शब्दों पर ठहर गई हैं
तो यह केवल संयोग नहीं है, यह मेरे दिव्य संकेत का परिणाम है। मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी आज स्वयं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ी हूँ, तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा समय बदलने वाला है। आज की यह वेला साधारण नहीं है। आज आकाश के सूक्ष्म कंपन और तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा एक दूसरे से मिलकर नया मार्ग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने चुपचाप अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का भार उठाया है, तुमने अपने सपनों को कई बार परिस्थितियों के कारण रोका है, तुमने अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया है, परंतु अब त्याग का समय समाप्त हो रहा है, अब प्रतिफल का समय आरंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थी वे धीरे धीरे हट रही हैं। जो कार्य अधूरे रह जाते थे वे अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। जो दरवाजे बंद हो गए थे वे फिर से खुलेंगे। तुम्हारे घर में जो स्थिरता नहीं थी वह अब आएगी, पर याद रखो समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि वह शांति है जो रात को तुम्हें सुकून से सुलाती है। समृद्धि वह विश्वास है जो सुबह तुम्हें उत्साह से जगाता है। समृद्धि वह प्रेम है जो परिवार के बीच मुस्कान बनकर फैलता है, और समृद्धि वह आत्मबल है जो कठिन समय में भी तुम्हें टूटने नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारी थकान केवल शरीर की नहीं थी, तुम्हारी आत्मा भी बोझिल हो गई थी, क्योंकि तुमने अपने मन की बात किसी से कही नहीं। तुमने सब कुछ सहा और आगे बढ़ते रहे, पर अब मैं तुम्हें कहती हूँ, अपने भीतर की गांठें खोल दो, अपने भय मुझे सौंप दो, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो। जब तुम स्वयं को हल्का करोगे तभी मेरे आशीर्वाद की धारा तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से प्रवाहित होगी। आज से तुम यह संकल्प लो कि स्वयं को छोटा नहीं समझोगे, दूसरों से तुलना नहीं करोगे, अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनाओगे। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, हर नदी को सागर तक पहुंचने में अनेक मोड़ लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा मार्ग भी अद्वितीय है, तुम्हारी यात्रा विशेष है और तुम्हारा परिणाम भी विशिष्ट होगा। तुमने जो खोया वह तुम्हें सिखाने आया था, जो मिला वह तुम्हें आगे बढ़ाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। मेरे बच्चे, अपने घर में स्वच्छता रखो, अपने विचारों में स्पष्टता रखो, अपने शब्दों में मधुरता रखो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। जहाँ सत्य होता है वहाँ मेरा स्थायी निवास होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ मैं धन का प्रवाह बढ़ाती हूँ, जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ मैं अवसरों के द्वार खोलती हूँ। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण शांत होकर मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हारा मन स्थिर होगा, और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। वह अचानक आएगा, परंतु वह संयोग नहीं होगा, वह तुम्हारी वर्षों की प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। जब वह क्षण आए तो साहस के साथ आगे बढ़ना, संदेह मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे परिवर्तन का आरंभ होगा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में अन्न और धन की कमी न हो, तुम्हारे कार्य में उन्नति हो, तुम्हारे संबंधों में मधुरता हो, तुम्हारे मन में आत्मविश्वास हो और तुम्हारी आत्मा में अटूट विश्वास हो। तुम्हारे शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे, तुम्हारी बाधाएं स्वयं हट जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का प्रकाश फैल चुका है। अब तुम केवल प्रतीक्षा मत करो, कर्म करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ गया है मेरे प्रिय संतान, उठो, अपने भाग्य को स्वीकार करो और देखो कैसे आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का प्रवाह बढ़ता चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर प्रयास में और हर सफलता में। बस विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। हे मेरे प्रिय संतान, ठहर जाओ बस एक क्षण के लिए, इस संसार की अनंत दौड़ को यहीं विराम दे दो। यदि इस समय तुम्हारी दृष्टि इन शब्दों पर ठहर गई है तो समझ लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह मेरी इच्छा है, यह मेरी कृपा का संकेत है। मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी तुम्हें पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी झेला, जो भी खोया और जो भी पाया, वह सब तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। तुमने स्वयं को कई बार कमजोर समझा, परंतु तुम टूटे नहीं। तुमने कई बार रोकर भी अपने आंसू छिपाए, परंतु तुम रुके नहीं। तुम्हारे भीतर जो साहस है लक्ष्मी,
हे मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश, प्रगति और परम शांति का संदेश लेकर आई हूँ। तुम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि धन ही सबसे बड़ा सुख है, परंतु मैं तुम्हें स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि सच्ची समृद्धि तुम्हारे मन की अवस्था, तुम्हारे कर्मों की पवित्रता और तुम्हारे व्यवहार की मधुरता में छिपी होती है। जहाँ प्रेम, सम्मान और विश्वास का वातावरण होता है, वहीं मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। यदि तुम अपने घर को स्वच्छ रखोगे, अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओगे, तो मेरे आशीर्वाद की वर्षा अवश्य होगी। आलस्य को त्यागो और परिश्रम को अपनाओ, क्योंकि कर्म ही वह कुंजी है जो भाग्य के द्वार खोलती है। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूजा समझकर निष्ठा से करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। बेईमानी से अर्जित धन क्षणिक होता है और अंततः अशांति देता है, इसलिए सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुओं का आदर करो और स्त्रियों को सम्मान दो, क्योंकि जहाँ सम्मान और संस्कार होते हैं, वहीं सौभाग्य स्थिर होता है। घर में कटु वचन, अपमान और निरंतर विवाद से बचो, क्योंकि अशांत वातावरण में मैं अधिक समय तक नहीं ठहरती। यदि जीवन में कठिन समय आए तो निराश मत हो, उसे ईश्वर की परीक्षा समझो जो तुम्हें और मजबूत बनाने आई है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का मार्ग खुलता है। प्रतिदिन प्रातः उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो और यह निश्चय करो कि आज तुम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ोगे। अन्न का आदर करो और भोजन को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि अन्न में ही समृद्धि का आशीर्वाद समाहित है। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि दान से धन घटता नहीं बल्कि कई गुना होकर लौटता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन की शांति छीन लेती है और उन्नति में बाधा बनती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्नता अनुभव करो, तब तुम्हारे लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्ची सफलता मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से मिलती है। खर्च और बचत में संतुलन रखो, क्योंकि समझदारी से लिया गया निर्णय ही स्थायी समृद्धि की नींव है। अपने घर में नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करो और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करो। विशेष अवसरों पर श्रद्धा से पूजा करना शुभ है, परंतु हर दिन का सदाचार ही मेरी सच्ची आराधना है। अपने मन से भय, संदेह और नकारात्मकता को दूर करो और विश्वास रखो कि तुम सक्षम हो और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे, तुम्हारे कार्यों में उन्नति हो और तुम्हारा हृदय संतोष से भरा रहे। स्मरण रखो, मेरा स्थायी निवास वहीं होता है जहाँ सत्य, धर्म और करुणा का प्रकाश होता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाओ और यह विश्वास बनाए रखो कि मेरी कृपा सदैव। प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें जीवन में स्थायी समृद्धि और सुख का रहस्य बताने आई हूँ। तुम में से अनेक लोग दिन रात धन की चिंता में लगे रहते हो, पर समझो कि सच्ची लक्ष्मी केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि शुद्ध विचार, सच्चा परिश्रम और संतुलित जीवन का परिणाम है। मैं उसी घर में वास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, श्रद्धा और प्रेम का वातावरण होता है। यदि तुम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखोगे और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओगे, तो मेरे आशीर्वाद का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। याद रखो कि आलस्य और अव्यवस्था दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं, जबकि अनुशासन और परिश्रम उन्नति के द्वार खोलते हैं। अपने घर को साफ रखो, नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करो और मधुर वाणी का प्रयोग करो। जहाँ कटु शब्द और निरंतर कलह होती है, वहाँ समृद्धि ठहर नहीं पाती। अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुओं का सम्मान करो और स्त्रियों को आदर दो, क्योंकि जहाँ सम्मान होता है वहीं सौभाग्य स्थायी होता है। धन कमाने के लिए सही मार्ग चुनो, क्योंकि बेईमानी से प्राप्त संपत्ति अंततः अशांति ही देती है।
यदि तुम्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो निराश मत हो। वह समय तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। प्रतिदिन सुबह उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो कि तुम्हें एक और अवसर मिला है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। अपने कार्य को पूजा समझो और पूरी निष्ठा से उसे पूरा करो, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अन्न का आदर करो और भोजन को व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि अन्न में ही समृद्धि की शक्ति निहित है। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि दान से वैभव घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ईर्ष्या और तुलना से बचो, क्योंकि ये मन की शांति छीन लेते हैं और प्रगति में बाधा डालते हैं। दूसरों की सफलता में प्रसन्नता अनुभव करो और उनसे प्रेरणा लो। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्ची सफलता परिश्रम, अनुशासन और सत्यनिष्ठा से मिलती है। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि विवेकपूर्ण निर्णय ही स्थायी समृद्धि की नींव होते हैं। अपने घर में सकारात्मक विचारों का वातावरण बनाओ और भय, संदेह तथा नकारात्मक सोच को दूर करो। विशेष दिनों पर श्रद्धा से पूजा करना शुभ है, परंतु हर दिन का सदाचार ही मेरी सच्ची आराधना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तुम्हारे प्रयास सफल हों और तुम्हारा मन संतोष से परिपूर्ण रहे। स्मरण रखो, मेरा स्थायी निवास वहीं होता है जहाँ सत्य, धर्म और करुणा का प्रकाश होता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाओ और विश्वास रखो कि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ बनी रहेगी, तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें समृद्धि, सौभाग्य और आंतरिक शांति का दिव्य संदेश देने आई हूँ। तुम में से अनेक लोग धन की इच्छा रखते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं, पर यह समझना आवश्यक है कि सच्ची लक्ष्मी केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है। मैं उस ऊर्जा का रूप हूँ जो तुम्हारे जीवन में संतुलन, संतोष और शुभता लाती है। जहाँ मन पवित्र होता है, जहाँ विचार सकारात्मक होते हैं और जहाँ कर्म ईमानदारी से किए जाते हैं, वहीं मेरा स्थायी निवास होता है। यदि तुम अपने घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखोगे, अपने व्यवहार में मधुरता लाओगे और अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक रहोगे, तो मेरे आशीर्वाद का प्रवाह तुम्हारे जीवन में निरंतर बना रहेगा। याद रखो कि आलस्य और अव्यवस्था दरिद्रता को आकर्षित करते हैं, जबकि परिश्रम और अनुशासन उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूजा समझकर निष्ठा से निभाता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बेईमानी से कमाया गया धन क्षणिक होता है और अंततः अशांति का कारण बनता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। अपने माता पिता का सम्मान करो, गुरुओं का आदर करो और स्त्रियों को उचित सम्मान दो, क्योंकि जहाँ सम्मान और संस्कार होते हैं, वहीं सौभाग्य स्थिर होता है। घर में कटु वचन और निरंतर विवाद से बचो, क्योंकि अशांति के वातावरण में समृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकती। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, उन्हें परीक्षा समझो जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह अवश्य आती है। प्रतिदिन प्रातः उठकर कृतज्ञता व्यक्त करो कि तुम्हें एक और अवसर मिला है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। अन्न का आदर करो और भोजन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अन्न में ही समृद्धि की शक्ति समाहित है। यदि तुम्हारे पास अधिक साधन है तो जरूरतमंदों की सहायता करो, क्योंकि दान से धन घटता नहीं बल्कि कई गुना होकर लौटता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन की शांति को नष्ट कर देती है और उन्नति के मार्ग में बाधा बनती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्नता अनुभव करो, तब तुम्हारे लिए भी नए अवसर खुलेंगे। अपने बच्चों को सिखाओ कि सच्ची सफलता मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी से मिलती है। खर्च और बचत में संतुलन बनाए रखो,
क्योंकि समझदारी से लिया गया निर्णय ही स्थायी समृद्धि की नींव है। अपने घर में नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करो और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करो। विशेष अवसरों पर श्रद्धा से पूजा करना शुभ है, परंतु हर दिन का श्रेष्ठ आचरण ही मेरी सच्ची आराधना है। अपने मन से भय, संदेह और नकारात्मक विचारों को दूर करो और विश्वास रखो कि तुम योग्य हो और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो, तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे, तुम्हारे कार्यों में उन्नति हो और तुम्हारा हृदय संतोष से परिपूर्ण रहे। स्मरण रखो, मेरा स्थायी निवास वहीं होता है जहाँ सत्य, करुणा और धर्म का प्रकाश होता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से सजाओ और यह विश्वास मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें समृद्धि, सौभाग्य और आंतरिक प्रकाश का विस्तृत संदेश देने आई हूँ, ताकि तुम समझ सको कि सच्चा वैभव केवल बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि भीतर की चेतना का प्रस्फुटन है। तुम में से अनेक लोग धन की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हो, योजनाएं बनाते हो, चिंतित रहते हो और कभी कभी निराश भी हो जाते हो, पर यह जान लो कि मैं केवल उसी जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करती हूँ जहाँ परिश्रम के साथ सदाचार, महत्वाकांक्षा के साथ विनम्रता और सफलता के साथ कृतज्ञता जुड़ी होती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो, यह मानकर कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह ईश्वर की कृपा है और जो नहीं है वह पाने के लिए तुम्हें अभी प्रयास करना है। घर की स्वच्छता केवल बाहरी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने आसपास का वातावरण साफ, सुव्यवस्थित और प्रकाशमय रखो। जहां अंधकार, गंदगी और अव्यवस्था होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है और समृद्धि का प्रवाह धीमा हो जाता है। परिवार में प्रेम बनाए रखो, क्योंकि एकता ही सबसे बड़ा धन है। यदि घर में कलह, अपमान और कटु वचन होंगे तो धन आने पर भी शांति नहीं मिलेगी। अपने माता पिता की सेवा करो, बुजुर्गों का आशीर्वाद लो और बच्चों को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि पीढ़ियों का सम्मान ही स्थायी उन्नति की नींव है। याद रखो कि धन कमाना आवश्यक है, पर उसे सही मार्ग से कमाना उससे भी अधिक आवश्यक है। छल, कपट और अन्याय से प्राप्त संपत्ति थोड़े समय के लिए सुख दे सकती है, पर अंततः वह चिंता और भय का कारण बनती है। सच्चे परिश्रम से कमाया गया धन भले कम हो, पर वह आत्मविश्वास और संतोष देता है। अपने कार्य को पूजा समझो, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, खेती हो या कोई छोटा व्यवसाय। यदि तुम उसे निष्ठा और समर्पण से करोगे तो मैं तुम्हारे प्रयासों को अवश्य फलित करूंगी। समय का आदर करो, क्योंकि समय ही जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आलस्य को त्यागो और अनुशासन को अपनाओ, क्योंकि आलस्य दरिद्रता को बुलाता है और अनुशासन समृद्धि का मार्ग खोलता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें दुर्भाग्य न समझो, बल्कि यह मानो कि यह तुम्हारी शक्ति को निखारने का अवसर है। संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है और तुम्हें यह सिखाता है कि धन का सही उपयोग क्या है। अन्न का आदर करो, भोजन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अन्न में ही जीवन और लक्ष्मी का वास है। यदि तुम्हारे पास अधिक है तो जरूरतमंदों के साथ बांटो, क्योंकि दान से वैभव घटता नहीं बल्कि बढ़ता है और तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो, क्योंकि ये मन